नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय रेडियो ऑपरेटर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसमें 2 पोस्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें आपका आता है वर्कशॉप हैंड्स और दूसरा आता है हेड ऑपरेटर। ये दोनों एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुके हैं। अब चल रहा है असिस्टेंट ऑपरेटर। तो इन सब के कारण एग्ज़ाम अभी चल भी रहा है असिस्टेंट ऑपरेटर, जिसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। तो लोगों के मन में कट ऑफ के बारे में ख्याल आता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या रहेगा आपकी बार कट ऑफ। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा रिव्यू ले रहे हैं, वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है स्टूडेंटों की, कितना क्वेश्चन करके आ रहे हैं, उस आधार पर जो है हम आपको अनुमानित कट ऑफ बताने वाले। कितना क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपके चांसेस हैं आप दौड़ के लिए तैयारी करें। तो इसमें अभी तो नंबर की बात ही नहीं है, क्योंकि जब आंसर की आएगी तभी एक्यूरेट नंबर आप लोग बता पाएंगे। तो एक्यूरेट नंबर जब बताएंगे तब हम जो है नंबर पे बात करेंगे। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन पे, कितने क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं उस पर सिर्फ बात होगी कि क्या कट ऑफ रह सकती है, इतने नंबर वाले तैयारी करें फिजिकल की, यानी दौड़ वगैरह की नहीं करें। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो जानेंगे वैकेंसी कितनी थी, टोटल वैकेंसी कितनी थी, अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे। ये सारी जानकारी के तहत जो है पूरा एनालिसिस आपको दूंगा कि किस तरीके से कितना कट ऑफ रह सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। लास्ट तक बने रहिएगा। कट ऑफ निश्चित ही आपको एकदम फिक्स से लगभग जाने वाला है, क्योंकि ये जो है हम फेक हवावाई बात नहीं करते हैं, अनुमानित कट ऑफ बताने वाले हैं कि हाँ इतना जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखिए लिख दिया है टोटल पोस्ट आपकी है 2430, यानी 2430 टोटल पोस्ट थी रेडियो ऑपरेटर की। और इसमें जो है वर्कशॉप जो था उसके लिए पोस्ट थी 120 वर्कशॉप हैंड्स के लिए। और उसके साथ ही यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है आपका असिस्टेंट ऑपरेटर, जिसकी पोस्ट सबसे ज़्यादा है, इसका एग्जाम चल रहा है। तो और उसके बाद यहाँ पे हेड ऑपरेटर का जो है एग्जाम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फॉर्म अप्लाई कितने किए गए, तो ये देखिए एप्लीकेशन हमने लिखा है इस वाली रो में। टोटल एप्लीकेशन कितने अप्लाई किए गए थे, कैटेगरी वाइज कितने अप्लाई किए गए थे, ये सारी चीज़ जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके फॉर्म पड़े हुए थे 5,39,841 फॉर्म टोटल फिलअप हुए थे, जिसमें से आपके वर्कशॉप के लिए थे 73,614 जो है फॉर्म किसके लिए पड़े थे, वर्कशॉप के लिए। यहाँ पे अब देखते हैं 76,516 हेड ऑपरेटर के लिए, यानी ये दोनों एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं। इन दोनों पोस्टों के लिए एग्जाम खत्म हो चुका है। बचा यही है जिसका सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ा हुआ था। इसमें देख लीजिए ये 3,89,711 इतने फॉर्म पड़े थे असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। यही एग्जाम 1 से 8 तक चल रहा है, अभी है भी। तो ये सबसे ज़्यादा पोस्ट भी थी और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी इसी में अप्लाई किए गए थे। इसमें 73,000 ही थे, इसमें 76,000 साढ़े लगा सकते हैं, 73,500 76। तो इस तरीके से फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अब ये तो फॉर्म अप्लाई किए गए थे, कितनी पोस्ट थी इस पर चर्चा हो चुकी। लगभग जो है 5.5 लाख फॉर्म आए थे 2430 पोस्ट के लिए। तो उसके आधार पर कितनी प्रेजेंटी हुई है एग्जाम सेंटर पे बात करने के बाद कुछ अनुमान लगा है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि लगभग 90% लोग एग्जाम दे रहे हैं। बहुत कम इसको छोड़े नहीं है। क्यों? रीजन ये था कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग है नहीं, और ढेर दिन बाद जो है एग्जाम करा रहा था। और ये जो स्टूडेंट डाले थे उनके लिए खतरनाक मौका था, क्योंकि ये जो है टेक्निकल वैकेंसी कर दिया गया था। तो इस तरीके से इस एग्जाम को लोग छोड़ नहीं रहे, कर रहे हैं, और निगेटिव मार्किंग है नहीं इसलिए जा भी रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि जो ये एग्जाम हो रहा है इसमें 160 क्वेश्चन है, जिसमें 40-40-40 के 4 भाग हैं। 40 मैथ, 40 रीजनिंग, 40 हिंदी और 40 में ही साइंस और जीएस, सामान्य ज्ञान और विज्ञान मिला के। तो ये तो आपके हो गए जो है क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसमें 50% पास मार्किंग भी है। सबसे बड़ी बात यही आ जाती है, यही जो है मेरिट को जो है लो करेगा। बाकी छात्र जो है मैथ रीजनिंग में बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे हैं, बहुत सरल बता रहे थे एग्जाम सेंटर पे, लेकिन जो है हिंदी भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा जा रहा है। लेकिन जो जीएस वाला पोर्शन है सबका, उसमें तो बहुत अप हो जाएगा, लेकिन जीएस वाले में डाउन होने के चांसेस हैं, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। बाकी जो है अगर इसमें जो है जीएस का आप 30 स्कोर कर रहे हैं अनुमानित,
अगर मैथ और रीजनिंग में 30-35 या 34-32 कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे 3×9 यानी लगभग 95 के करीब में क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। अगर जो है जीएस में आप 20 क्वेश्चन से ज़्यादा 21-22 क्वेश्चन सही कर जाते हैं तो चांसेस बन जाते हैं कि आपके लिए जो है रास्ता खुल सकता है, आप दौड़ की तैयारी कर सकते हैं। यानी 115 या 20 के करीब में अगर जा रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अनुमान लगाइए। अब ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है किस कैटेगरी का कितना जा सकता है, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग आइए हमारे साथ देखिए। तो ये देखिए हमने कैटेगरी लिख दिया है, कैटेगरी ये मेल फीमेल। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन की बात करेंगे, कितने मार्क्स बन रहे हैं इस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आंसर की आएगी तो आपके अलग अलग मार्क्स बनेंगे। तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जब आंसर की आ जाएगी तो कमेंट बॉक्स में अपने जो है मार्क्स को कमेंट कर दीजिएगा। उसके आधार पे हम जो है देखेंगे किस तरीके का जो है कट ऑफ बन सकता है, कितना जो है सही वाले जो है दौड़ में जा सकते हैं। तो अभी इस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन हाँ अनुमानित कट ऑफ है। यहाँ पे जो है जो मार्क्स बनेंगे इस नंबर के आधार पर उतने पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जनरल कैटेगरी वाले के लिए ऊपर दिया गया है, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। तो जनरल के लिए जिन भाई साहब का 115 से 20 क्वेश्चन सही हो रहा है वो अपने आप को अच्छा फील करे कि हम जो है दौड़ की तैयारी में लग जाएं। चांसेस हैं, क्यों हैं हमने रीजन बता दिया है। और यहीं पे मेल के साथ फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं उनका भी अगर 110 के प्लस है तो वो भी अपनी तैयारी में लगे रहें और साथ ही में नेक्स्ट तैयारी के लिए जो है अपना प्रैक्टिस वगैरह जो भी कर रहे हैं उसे करते रहें। और साथ ही में यहाँ पे 110 ओबीसी वाले जो हैं भाई हमारे 110 से 115 अगर मार्क्स आ रहे हैं उनके, सॉरी मार्क्स नहीं, जो है उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मार्क्स तो उसका 2.5 गुना हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन वाले जो हैं ओबीसी के भाई भी तैयारी में लगे रहे दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए। और ये वाला देखिए फीमेल का अगर 105 से 110 के बीच में है तो ये भी अपना सेफ स्कोर माने इतना तक ही रह सकता है। बाकी जो है आंसर की आने के बाद नंबर के आधार पे क्या रहेगा वो बाद में हम लोग देख लेंगे। वो कमेंट आप लोग करिएगा, उसके आधार पे हम वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस वाले में ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा, 106 से 112 हमने लिखा है। तो हाँ ये जो फीमेल का कट ऑफ है उसी के इर्द गिर्द जो है ईडब्ल्यूएस वाले का रहेगा। और यहाँ पे अगर फीमेल कैटेगरी देखेंगे ईडब्ल्यूएस में तो ये 105 या 100 के करीब में रहेंगे, तो चांस है हो सकते हैं। और यहीं पे एससी वाले का देख लेते हैं तो ये भाई साहब लोग जो हैं 98 से 104 या 105 के करीब में अगर नंबर ला रहे हैं, सॉरी मार्क्स से या क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उनके चांसेस हो सकते हैं वो थोड़ा अपनी तैयारी में लगे रहें, फिजिकल वगैरह दौड़ करते रहें। नहीं तो मौका आ जाए पता लगे दौड़ ही ना पाए, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे एसटी भाई जो हैं उनका अगर 90 के ऊपर है यानी 97 या 90 से 100 के बीच में लगभग बन रहा है तो वो भी जो है अपना जो है तैयारी करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ भी वो घटना हो कि भाई हम दौड़ ही नहीं पाए, एग्जाम तो निकाल लिए थे। तो इसलिए ये फीमेल कैंडिडेट भी हैं जो 90 प्लस हैं, 95 के करीब में एसटी वाले आ रहे हैं तो उनका चांसेस है वो भी दौड़ या तैयारी के लिए जो आपका फिजिकल वगैरह होना है इसमें उसके लिए रन करते रहें, काम करते रहें, उसके लिए तैयारी करते रहें। बाकी जो है जो आपका अगला एग्जाम लगा हुआ है, जिस भी एग्जाम की टारगेट किए हुए हैं उस पर भी फोकस करे रहिए ताकि जो है आप अपनी अगली तैयारी में भी 4 चांद लगाते रहें। और साथ ही में ये ना सोचना पड़े कि हमने दौड़ के कारण जिसमें जो है सिलेक्ट नहीं हो पाए। इसलिए जो है आप लोग जो है अगर इतने नंबर मैंने जितना बता दिया है इतने नंबर के बीच में बन रहे हैं तो आप लोग जो है तैयारी करते रहिए फिजिकल वगैरह की, और साथ ही में अपनी जो है आगे की नेक्स्ट रणनीति, नेक्स्ट एग्जाम की रणनीति पर भी काम करते रहिए। इससे ये होगा कि आप जो है इसमें जो है ये कहने को नहीं होगा कि हमने जो है दौड़ के कारण जो है इसमें भर्ती नहीं हो पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें हो जाए और नेक्स्ट में भी जिन भाई साहब का बच जाए उनका भी हो जाए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।